तो अगर आप भी 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि अब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि अभी आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी भी दूरदर्शन पर करेंगे छात्र। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैट्रिक है तो ये सिर्फ मैट्रिक वालों के लिए है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए सबसे मुख्य बात क्या कही गई है कि मैट्रिक 2021 के परीक्षार्थियों के लिए अब अपनी तैयारी दूरदर्शन के माध्यम से ही करेंगे। अभी तक दूरदर्शन पर 10वीं की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अनुसार पढ़ाई शुरू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप सबको मालूम है कि दूरदर्शन पे जो है वो क्लास 12th के लिए भी और मैट्रिक की परीक्षा के लिए भी जो है सो पढ़ाई हो रही थी। लॉकडाउन में ही ये जो है सो दूरदर्शन पे पढ़ाई शुरू हुई थी। लेकिन अब बोर्ड ने ये कहा कि अब चैप्टर बाय चैप्टर अब दूरदर्शन पे नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि दूरदर्शन पे जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब फरवरी और मार्च के महीने में ही एग्जाम ले ली जाएगी, परीक्षा ले ली जाएगी। इसीलिए दूरदर्शन पे अब चैप्टर बाय चैप्टर जो सभी चैप्टर को जो पढ़ाया जा रहा था अब जो है सो नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 10th क्लास के लिए हो या 12th क्लास के लिए हो। अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अनुसार ही पढ़ाई करवाई जाएगी कि 2021 में जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा कैसी होगी, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, उसी के अनुसार से जो है सो पढ़ाई जाएगी। तो अब इससे तो साफ स्पष्ट ये हो रहा है कि फरवरी या मार्च में तो परीक्षा ली जाएगी और बच्चे अभी तक इसी इंतज़ार में हैं कि परीक्षा जो है सो अप्रैल मई में ली जाएगी। यही नहीं, आपको चलिए आगे मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में और भी जो है सो मुख्य बातें जो है इस न्यूज़ में क्या कही गई है उसको भी थोड़ा आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे शिक्षिका पुष्पा झा ने बताया कि हर चैप्टर के लिए एक एक घंटा दिया गया है। उन्हीं चैप्टर को पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ उसी चैप्टर को जैसे दूरदर्शन पे पढ़ाया जाएगा और डिटेल से पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उन चैप्टर को अब जो है सो दूरदर्शन पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही जो है सो पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार बिहार बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। दूरदर्शन को जो है सो ये निर्देश दे दिया है कि अब वहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ाया जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयारी करवाया जाए, अब चैप्टर बाय चैप्टर ना पढ़ाया जाए। तो अब बच्चों को ये क्यों नहीं कह दिया जा रहा है कि हाँ ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है कि इतना चैप्टर कम किया गया है, इस टॉपिक को हटाया गया है, ताकि बच्चे जो अभी तक उलझन में हैं वो उलझन उनका जो है सो खत्म हो जाए। सब परेशान है कि बिहार बोर्ड सिलेबस कब कम करेगा, लेकिन अभी तक जो सो बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। दूरदर्शन तक रिपोर्ट पहुंच जाती है कि अब सभी चैप्टर को नहीं पढ़ाना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाना है। बोर्ड एग्जाम भी अगर फरवरी मार्च में लिया जाता तो टाइम बहुत कम है और अभी तक बिहार बोर्ड जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया किस चैप्टर को कम किया गया है, कम भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। समझ में ये चीज़ नहीं आ रही कि आखिरकार ये बोर्ड जो है सो क्या कर रहा है, बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे। अब एक कल्पना कीजिए, बच्चे जो है एक चैप्टर को भी बहुत टाइम दे रहा है, उसको एकदम अच्छे से पढ़ चुका है और बिहार बोर्ड अब 2 महीने बाद 1 महीने बाद नोटिफिकेशन जारी करता है कि नहीं इस चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। तो अब बच्चे ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि भाई मैंने इस पे इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया और वो उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो बिहार बोर्ड को जल्द से जल्द जो है सो अगर सिलेबस कम करना है तो नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए कि नहीं इतना % सिलेबस कम किया गया है, अब इतना ही चैप्टर जो है सो पढ़ना है, अब इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो आप जो है सो क्या कह रहे हैं, तो आप भी जो है सो तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की, लग जाइए। बिहार बोर्ड तो लग चुका है और फरवरी मार्च के महीने में एग्जाम होकर के ही रहेगा। अगर इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो है सो इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का मैं PDF तैयार कर चुका हूं, ताकि घर पे ही रह करके आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके। और ये इंग्लिश और हिंदी का स्टडी मटेरियल है जो आपको PDF के रूप में मिलेगा। अगर आप
इस नोट्स से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका चार्ज 180 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा, यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।